वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन 2025 एंड 2026 और इस व्लॉग में हम आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे कि हम आपको कैसे कलेक्शन बनती है, कैसे कलेक्शन डिज़ाइन होती है, कैसे स्केचिंग होती है, कैसे मूड बोर्ड बनते हैं, कैसे थीम्स बनती हैं, कैसे कलर सिलेक्शन होती है और सबसे बढ़कर इस बार हम आपको प्रॉपर अड्डे का काम दिखाएंगे कि हमारी लेबर कितनी मेहनत से एक पीस पे काम करती है, हम कैसे छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो फैशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत कुछ इस व्लॉग में सीखने को मिलेगा क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस व्लॉग में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि ये एक कलेक्शन के पीछे एक मेहनत कितनी होती है। एक टीम हेड होता है और उसके नीचे बहुत बड़ी टीम होती है जिसको लेके टीम हेड को चलना चाहिए। तो हम आपको इस कलेक्शन में ये व्लॉग होना जा रहा है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव। जो लोग कलेक्शन सीखना चाहते हैं, कलेक्शन कैसे बनती है, और जो लोग मेहंदी और बारात के लिए ड्रेसेस देखना चाहते हैं उनके लिए भी। ये वैसे जो कलेक्शन है सारी हमारी मेहंदी और निकाह से रिलेटेड है। मोस्टली हम काम करेंगे इस कलेक्शन पे मेहंदी पे। ये स्केचिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, कलेक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मरला है कि फैब्रिक एंड कलर, हमने किस फैब्रिक पे कौन सा डिज़ाइन बनाना है और कौन सा डिज़ाइन बनाना है। हमारे पास हमारे आउटलेट में ह्यूज कलेक्शन है। मेरा एक बहुत ज़्यादा शौक है परचेजिंग का। मैं फैब्रिक हमेशा हमारे पास बहुत ह्यूज रखता हूँ ताकि मुझे सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, और इन सब का मेरे पास बैकअप भी होता है कि मैं जब जो चीज़ चाहूँ बना सकूँ। ये फैब्रिक सारे हमारे खुद बनते हैं, हम इसको जिस कलर में चाहें बनवा सकते हैं। बट अब कलेक्शन पे आते हैं। कलेक्शन हमारी है मेहंदी से रिलेटेड, तो मेहंदी से रिलेटेड है तो हमें मेहंदी से रिलेटेड ही कलर चाहिए होंगे। मैंने जब सोचा था कि हम मेहंदी के लिए बना रहे हैं तो बेसिक मेरे जहन में 3 कलर्स थे, जो ये बॉटल ग्रीन है और ये रस्ट कलर है और एक वाइट करते हैं क्योंकि वाइट मेहंदी पे भी बहुत अच्छा लगता है और निकाह पे भी चलता है। और हमारे कलेक्शन में कुछ पीसीज ऐसे हैं जो निकाह पे भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये हमारे शॉर्ट लिस्टेड पीसीज हैं जो सोच के मैंने कलेक्शन बनाई थी, और अब आगे चलते हैं और इन पे काम शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कटिंग पे। सबसे पहले हम इसका पैटर्न मेकिंग करेंगे। हमारा ये जो डिज़ाइन है आप देख रहे हैं कि ये अनरखा कट में बना हुआ है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। और टेलरिंग के लिए, कटिंग के लिए जो टूल्स हमें स्पेशली चाहिए होते हैं उनके भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये एल शेप होता है, ये बेसिकली मेजरिंग टूल है फॉर पैटर्न्स। ये इंचज़ एंड सेंटीमीटर दोनों में होता है। फिर ये स्क्वायर कट है, कर्व शेप, ठीक है। ये वुडन में भी आते हैं, स्टील में भी आते हैं, हर तरह का जिस तरह का आपका मास्टर हो उसके हाथ के हिसाब से बैठे होते हैं। और ये फ्रेंच कर्व है, आपके जितने आर्म होल्स और कर्व्स होते हैं वो फ्रेंच कर्व से होने चाहिए। और अच्छा, बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी कैंची। इसको प्रॉपरली, इसकी जो फिनिशिंग है वो हुई होनी चाहिए, धार प्रॉपरली बनी होनी चाहिए। मेजरमेंट टेप भी प्रॉपर राउंड होना चाहिए। अक्सर यूज़ करके मेजरमेंट टेप राउंड में चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम बनते हैं। और अच्छी क्वालिटी का चौक चाहिए होता है आपको, क्योंकि ये पैटर्न बनाने में तो मसला नहीं होता है, पर जब हम फैब्रिक पे इसको पेस्ट करते हैं तो अक्सर इसके निशान आ जाते हैं और चंद पिन्स की हमें ज़रूरत होती है। ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो टेलरिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये बड़े परफेक्ट होने चाहिए, इनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे जो चंद बातें डिस्कस करने वाली हैं वो है सेल्वेज। हमेशा पैटर्न के लिए सबसे पहले 90 डिग्री सेट होनी चाहिए सेल्वेज। कपड़ा प्रॉपरली आयरन होना चाहिए। और जिस फैब्रिक पे आप काट रहे हैं, हमारे पास जो रफ में अवेलेबल फैब्रिक था हमने उसको यूज़ किया, पर हमने ये ख्याल रखा कि हम पैटर्न उस फैब्रिक पे काटें जो श्रिंक ना होता हो, क्योंकि बाद में अगर फैब्रिक श्रिंक हो जाएगा तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम देगा। हमने वैसे उसको आयरन करके जो उसमें अगर पॉसिबिलिटी थी वो भी दूर कर ली है। और अब हम स्केल से काम शुरू करेंगे माँ साहब। इसको भी सबसे पहले फैब्रिक को 90 डिग्री एंगल के साथ स्केलिंग करनी है कि प्रॉपर स्केल प्रॉपरली काम कर रहा हो। ये हमने बेसिक मेजरमेंट्स कर ली हैं, कमर में शेप डाल दी है, हमने मेजर लेंथ कर ली है कि हमने कितनी लेंथ में इस पैटर्न को तैयार करना है, इसकी हिप कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है, टमी कहाँ पे है, वो सारा कुछ हमने कर दिया। अब एल शेप स्क्वायर से कटिंग शुरू की। इसको कुछ लोग एल शेप बोलते हैं, कुछ लोग स्क्वायर कटिंग बोलते हैं। जो हमारी स्पेशलिटी है कि हम स्क्वायर कटिंग पे ही ज़्यादा बिलीव करते हैं और यही हमारी स्पेशलिटी है। तो बाकी अब ये प्रॉपर कटिंग हो जाए तो उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हर स्टेप जो होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है।
हम अगर एक प्रोडक्ट बनाते हुए छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल ना रखें तो एट द एंड ऑफ द डे वो लुक नहीं आती, वो डिटेल नहीं आती, वो पीस में वो शाइन वो नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोग एक्सपेंसिव हैं क्योंकि हम लोग छोटी से छोटी डिटेल का ख्याल रख रहे होते हैं कि हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है, कलेक्शन कैसे बनानी है, फिर उसके बाद उसके पैटर्न्स खाके कैसे बनने हैं, उनको कैसे छापना है पीस के ऊपर। फिर हमने ये भी आपको सिखाना है साथ साथ कि हमने ये चीज़ों को पेस्ट कैसे करना है। ठीक है, हर चीज़ की पूरी इंपॉर्टेंस है। अड्डा लगाना भी जो होता है, जिसके ऊपर पीस लगता है, उसको हम अपनी ज़ुबान में अड्डा लगाना कहते हैं। तो उसको भी बांधने का तरीका होता है। मैं इसके 2 तरीके हैं, दोनों आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें से प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका कौन सा है जिसके थ्रू हमें ये काम करना चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल आपने भी रखना है। बनाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हम इसको फ़र्ज़ बोलते हैं। ये फ़र्ज़ है, ये बिल्कुल प्रॉपर सीधे सेट होने चाहिए। और इस फट्टी को जो हमारे साइड पे लगती है, इसको हम शमशेरक बोलते हैं। शमशेरक और फ़र्ज़ मिलते हैं तो एक अड्डा कंप्लीट होता है। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं और टाइट करना भी सिखाते हैं कि प्रॉपर एक अड्डे को, फ़र्ज़ को और शमशेरक को कैसे टाइट किया जाता है और एक प्रॉपर अड्डा बनाया जाता है। जैसे ही अड्डा कंप्लीट हो जाता है, शमशेरक और फ़र्ज़ आपस में मिल जाते हैं, इनको कीलों के साथ प्रॉपरली टाइट किया जाता है, तो उसको फिर उसके बाद डोरी के साथ टाइट किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई लचक ना रहे, कोई स्ट्रेच ना रहे। क्योंकि अगर ये लचक रहेगी, स्ट्रेच रहेगी, तो बाद में चुनटें आएंगी, सलवटें आएंगी पीस में। और ये अक्सर प्रॉब्लम देखने हमें आती है हाथ के काम में कि अड्डा प्रॉपर ना लगा हो तो वो चुनटें और सलवटें पीस में आती हैं, जो सारे पीस की खूबसूरती को ख़राब कर देती हैं। ये बड़ी बेसिक चीज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना यूनिवर्सिटियों में सीखने को मिलेगी, ना कहीं पे सीखने मिलेगी। ये आपको प्रैक्टिकल करने से ही आएंगी। जब आप कारखानों में आएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि असल में डिज़ाइनिंग क्या है, ये कहाँ से शुरू होती है, इसकी बेसिक्स क्या है। हम एंड तो सीख लेते हैं, हम स्केचिंग सीख लेते हैं, कैसे डिज़ाइन बनेगा ये सीख लेते हैं, पर बेसिक्स होते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटियों में भी अनफॉर्चुनेटली मिसिंग होते हैं। तो हमने इन बेसिक्स को इस चैनल पे सीखना है और साथ जुड़े रहना है। आ गया सबसे मुश्किल, जिससे प्रोडक्ट की प्रॉपर आउटलुक आनी है कि अब हमने इसके ऊपर गोल्डन बेस और ऑफ वाइट कलर के साथ तिल्ले और रेशम का काम तो कर लिया। अब हमने देखना है कि हमने इसके ऊपर क्या काम करना है। हमारे पास 3 ऑप्शंस थी, या हम गोल्डन में जाएं, या हम ये क्रीम लाइट गोल्ड कलर होता है उसमें जाएं, या हम ऑफ वाइट में जाएं। अच्छा, अगर हम इसको निकाह के लिए डिज़ाइन कर रहे होते तो हम ऑफ वाइट के लिए जाते क्योंकि वो निकाह पे बहुत अच्छा लगता है, और हम उसमें कोरों की सेटिंग करते ये इस कलर के, ठीक है। पर हम इसमें सेटिंग कर रहे हैं दबके की। अच्छा, दबके और कोरे में भी लोगों को ज़्यादातर फ़र्क पता नहीं होता। कोरे जो होते हैं वो ज़रा डल होते हैं, मैट होते हैं, और जो दबका होता है उसमें शाइन होती है। क्योंकि हम मेहंदी के लिए ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम दबके में ही जाएँ ताकि उसमें एक शिमर आ सके, एक शाइन आ सके, जिससे ओवरऑल प्रोडक्ट की एक मेहंदी वाली वाइब आ सके। ठीक है, और अभी हमने कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की हैं। अब जैसे हमने कोरे का कलर फाइनल किया, वैसे पहले हमारा दिल ऑफ वाइट पे था। ये डिज़ाइन भी हमने ये सोच के किया था कि हम इस पे ऑफ वाइट पे जाएंगे, पर जब हमने चीज़ों को रख के देखना शुरू किया है तो हमें ऑफ वाइट लाइट गोल्ड चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इवन कि इसके नीचे गोल्ड बेस और ऑफ वाइट रेशम का काम है, और बेस भी क्योंकि नीचे ऑफ वाइट है, वाइट है, तो उसके ऊपर ये लाइट गोल्ड काम उठ के आएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। लेट्स सी, हम दोनों पीस सी के देखते हैं, हमें जो बेहतर लगेगा फिर हम उसकी तरफ इस पीस को फाइनलाइज करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। पहले जैसे आपने देखा कि हमने इसकी स्केचिंग की है, सारी डिज़ाइन फॉर्मेट किए हैं, हमने डिज़ाइन फाइनलाइज किए हैं। उसके बाद हमने इस पर सारा तिल्ले का काम कर लिया है। अब तिल्ले के काम के बाद आती है बारी जरी के काम की, जो हम कोरे दबके का, मोती का, कुंदन का काम कहते हैं, उसकी बारी आती है। अच्छा, अब हमने जैसे इन बूटियों को डिज़ाइन किया हुआ है तो हमने इसके लिए चंद चीज़ें फाइनलाइज की हैं, शॉर्ट लिस्ट की हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस पीस में थोड़ा सा कोशिश की कि कुंदन के काम को दोबारा जो है ना शुरू करें। पर ये जो टिपिकल कुंदन होता है वो नहीं है। इसमें हमने देखना ये है कि इसमें छोटे छोटे 2 सुराख हैं, जिसको हम कोरे के साथ सिएंगे तो इसके गिरने का डर नहीं रहेगा।
पहले हम जो कुंदन लगाते थे उसके गिरने का डर रहता था। अच्छा, उसके बाद हमने सिलेक्शन की है इस मोती की, ठीक है, ये ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये जो अब मोती है ये बहुत बेस्ट क्वालिटी का, बगैर किसी फॉल्ट के, और ये काला भी नहीं होता, ठीक है, ये इसकी कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने इसी में बड़े पर्ल को भी ऐड किया। जैसे आप ये देखें, ये छोटे और बड़े पर्ल मिल जाएंगे। साथ कलर स्कीम हम सारी कपड़े के मुताबिक कॉपर कर रहे हैं। ये कलेक्शन जैसा कि आपने देखा है, ग्रीन और कॉपर 2 कलर में पूरी कलेक्शन तैयार हो रही है। अच्छा, इसके साथ हम ऐड करेंगे गोल्ड की चेन को, ठीक है, ये सारी चेन आ जाएगी साथ। अच्छा, अब अगर आप देखें, आप दिखाएगा इनको कोरा दबका काटते हुए, ये कोरा दबका काटे, ये पहले इसको ऐसे पकड़ के हम इसको छोटा छोटा काट लेते हैं, ठीक है, प्रॉपरली। ये वायर्स होती हैं, इन वायर्स को प्रॉपरली काटा जाता है। एक जैसा काटने के बाद इसमें बड़ा प्रॉपरली कटी होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी बड़ी आएंगी तो पैटर्न सीधा नहीं आएगा। एक फ्लॉलेस होना चाहिए पीस। जहाँ से भी जिस भी बूटी को देखेंगे, जिस भी मोटिव को देखेंगे, उसकी नोक पलक जरूर एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये पेजली यहाँ पे सिली है तो उसका वॉल्यूम कुछ और आ रहा है, नंबर ऑफ पीसेस कुछ और आ रहा है, और किसी और जगह पे सिली है तो ये डिफरेंस आ रही है। तो इस चीज़ का इसमें बहुत ख्याल रखना होता है कि हमारी जितनी पेजलीज हैं, मोटिव्स हैं, फ्लोरल्स हैं, ये सब एक जैसे सिलने चाहिए, एक जैसा वॉल्यूम आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बूटी की नोक पलक कुछ और है, दूसरी बूटी की नोक पलक कुछ और है, वॉल्यूम में डिफरेंस तो नहीं है। तो हर चीज़ को देख के चलना होता है। तो हमने ये एक सैंपल स्टार्ट किया है सीना। हम इसमें ये भी देखेंगे कि अगर हमने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी हम उसको साथ साथ करते रहेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने छोटे मोती को और बड़े पर्ल को मिक्स करके सीना शुरू किया। इसी के बीच में हम जहाँ पे ज़रूरत होगी कटदाना और कुंदन भी सिएंगे। कटदाना भी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड किया। कटदाने की शाइन बहुत अच्छी होती है। कटदाने को शाइन के लिए लाजमी ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम ये बना भी ज़्यादातर मेहंदी के लिए कलेक्शन रहे हैं। तो मेहंदी में कटदाना मोती के बगैर कलेक्शन बन ही नहीं सकती, मेरा ये मानना है।